नमस्कार। हरियाणा में आजकल सियासी गलियारों में ना एक बार फिर से ये गोहाना को नया जिला बनाने की बात काफी जोरों पर है। बिल्कुल। ये सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। हाँ, और हमारे पास जो आजकल की रिपोर्टें हैं या जो लोकल लेवल पर बातें चल रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि ये मामला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का फेरबदल नहीं है। अच्छा। इसके तार कहीं ना कहीं रोहतक की जो राजनीति है वहाँ के समीकरणों से भी जुड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो दिलचस्प बात है। तो आज हम इसी पूरे मामले को थोड़ा खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। इसकी पुरानी मांग क्या थी, आजकल क्या चल रहा है और इसके पीछे ये जो राजनीतिक निकाले जा रहे हैं वो क्या हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसा आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। गोहाना को जिला बनाने की मांग तो करीब करीब 20 साल पुरानी है। हाँ, 2 दशक हो गए। लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन पास में हो, सुविधा हो। सही बात है। और 2006 में तो बाकायदा एक जिला बनाओ संघर्ष समिति भी बनी थी। जी, जयपाल मलिक जी की अध्यक्षता में आंदोलन भी हुए थे, ज्ञापन वगैरह दिए गए। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में 2014 में, 2019 में और अभी 2024 में भी इसे बनाने का वादा किया था। हाँ, वादे तो हुए थे। पहले एक कमेटी भी बनी थी ओपी धनखड़ जी की अध्यक्षता में, उसने सिफारिश भी की थी। लेकिन तब के जो सीएम थे मनोहर लाल जी, उन्होंने शायद इस पर उतना ध्यान नहीं दिया या तवज्जो नहीं दी। और इसका इतिहास तो और भी पुराना है। गोहाना तहसील तो 1826 में बन गई थी। अरे बाप रे, 1826? हाँ, और हरियाणा बनने के बाद 1966 के बाद ये कभी रोहतक जिले में रहा, कभी सोनीपत में। तो ये अदला बदली भी चलती रही है। तो ये मांग की जड़ें काफी गहरी हैं। बिल्कुल। और अब जो ये मामला फिर से गरमाया है, उसकी वजह यह है कि जो नायब सैनी सरकार है उसने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई थी इस पर विचार करने के लिए। हाँ। उसका कार्यकाल अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है और कमेटी के जो चेयरमैन हैं कृष्णलाल पवार जी, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही बैठक करेंगे। अच्छा, तो अब कुछ एक्शन की उम्मीद है। हाँ, इसीलिए उम्मीदें भी बढ़ी हैं और साथ में अटकलें भी तेज हो गई हैं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता दिख रहा है, जैसा सुनने में आ रहा है। क्या? सूत्रों के मुताबिक बात सिर्फ गोहाना को जिला बनाने तक ही नहीं रुकेगी शायद। अच्छा, तो और क्या? चर्चा ये भी चल रही है कि इसमें गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। गढ़ी सांपला किलोई, वो तो अभी रोहतक जिले में है और लोकसभा क्षेत्र भी रोहतक ही है। हाँ बिल्कुल। और जो जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं जयपाल मलिक जी, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर कोई क्षेत्र जोड़ना ही है तो गढ़ी सांपला खिलोई ठीक रहेगा। क्यों, क्या तर्क दिया उन्होंने? उनका कहना है कि वहाँ के गांवों की सीमाएं लगती हैं गोहाना से और लोगों का आपसी मेलजोल जुड़ाव भी ज्यादा है। ये तो प्रशासनिक तर्क हुआ, लेकिन इसका राजनीतिक एंगल क्या है? हाँ, यहीं पर आकर ना ये प्रशासनिक मांग और राजनीतिक अटकलें ये दोनों मिलती हुई दिख रही हैं। कैसे? देखिए, गढ़ी सांपला किलोई जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी का विधानसभा क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल। और रोहतक लोकसभा सीट तो दशकों से हुड्डा परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। सही कहा। हालांकि 2019 में भाजपा के अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया था वहां से। वो एक बड़ा उलटफेर था, लेकिन 2024 में दीपेंद्र हुड्डा ने जोरदार वापसी की। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते वो। हाँ, बहुत बड़े मार्जिन से। तो अब अगर इन सब चीजों को जोड़कर देखें, जैसा कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल से ज्यादा कुछ लग रहा है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें चल रही हैं कि ये भाजपा की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। अच्छा, हुड्डा परिवार के गढ़ को कमजोर करने की कोशिश। किस तरह की रणनीति की बात हो रही है? हाँ, अटकलें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। जो विश्लेषण सामने आ रहे हैं उनमें 2 बातें कही जा रही हैं। क्या? एक तो ये कि गढ़ी सांपला खिलोई को तोड़कर नए गोहाना जिले में डाल दिया जाए। और दूसरी संभावना ये कि भविष्य में जब डिलिमिटेशन हो, चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय हों। हाँ, परिसीमन, तो उसके जरिए रोहतक लोकसभा सीट को ही अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित कर दिया जाए। ओह, तो ये तो काफी बड़ा राजनीतिक कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल। और इन विश्लेषणों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि इसका मकसद हुड्डा परिवार का जो राजनीतिक दबदबा है उसको उनके ही गढ़ में चुनौती देना हो सकता है। उन्हें जिलों की आपसी खींचतान में उलझाने की कोशिश। तो एक तीर से 2 निशाने, प्रशासनिक पुनर्गठन भी और राजनीतिक फायदा भी। ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ उन विश्लेषणों और अटकलों को सामने रख रहे हैं जो हमें सूत्रों से पता चली हैं या मीडिया में चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं है, बस जो जानकारी उपलब्ध है उसे समझना है। सही कहा।
तो संक्षेप में कहें तो गोहाना को जिला बनाने की जो 2 दशक पुरानी मांग है, जो विकास और सुविधा से जुड़ी थी, वो अब कहीं ना कहीं एक संभावित राजनीतिक चाल या पैंतरेबाजी के ताने बाने में उलझती हुई दिख रही है। और अगर ये अटकलें सच होती हैं तो इसका सीधा असर रोहतक की राजनीति पर पड़ेगा। न सिर्फ रोहतक की राजनीति पर, बल्कि खासतौर पर हुड्डा परिवार के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है कि एक लंबे समय से जो प्रशासनिक मांग चल रही थी, अगर वो इन कथित राजनीतिक रणनीतियों के हिसाब से आगे बढ़ती है, हाँ, तो ये हरियाणा की राजनीति में एक बहुत अहम मोड़ ला सकती है। ये दिखाता है कि कैसे कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को बदलना, मतलब सीमाओं को बदलना, उसकी कितने गहरे राजनीतिक असर हो सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पे एक सोचने वाला सवाल खड़ा होता है ना, क्या कि जब भी ये प्रशासनिक सीमाएं बदली जाती हैं, जिले बनते हैं, तहसीलें बनती हैं, तो क्या ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ विकास, बेहतर गवर्नेंस और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है, या कभी-कभी ये राजनीतिक नक्शे को, सियासी समीकरणों को अपने हिसाब से साधने का एक तरीका भी बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हमें और आपको और सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि प्रशासनिक सुधारों के पीछे असली मंशा क्या होती है। चलिए इस पर नजर बनाए रखेंगे कि आगे क्या होता है।